हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके ऑनगोइंग हैं, जिसमें आपकी 267 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, आज के वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये आपकी जो वैकेंसी है, आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसी आपकी है। तो इसमें आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा आपकी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर पोस्ट का नाम साइड में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पर। और इनमें पोस्ट वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी को देख सकते हैं और अपर एज को भी यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितनी यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार से आपकी ग्रुप बी की भी वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपकी ग्रुप बी की भी वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी और इसके साथ आपकी ग्रुप सी की भी वैकेंसी यहाँ पर है। तो इनकी वैकेंसी को आप कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर जैसे जूनियर असिस्टेंट 47 आपकी वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। कुकी हैं जिसमें 27 पोस्टें हैं। एमटीएस में हैं 15 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। मैथ्स हेल्पर की 30 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। इसके बाद देखिए आपकी नेक्स्ट है इंजीनियरिंग अटेंडेंट की 30 वैकेंसी इसमें भी निकाली गई हैं। लैब अटेंडेंट है जो आपका 8 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 वैकेंसी, एनिमल अटेंडेंट और आपका जो ग्राउंड्समैन और एंटी मलेरिया वर्कर। इस प्रकार से टोटल आपकी 267 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसके हम क्वालिफिकेशन को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी आप इसकी फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिए। इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई आपको करना है। तो देखिए सेक्शन ए आपकी ग्रुप ए की आपकी पोस्ट है जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की हैं। तो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट को यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जैसे ग्रुप सी की पोस्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी आप ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों को यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उनको अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए हम ग्रुप सी की पोस्ट को यहाँ पर देख लेते हैं, इस पर क्या कुछ आपका रहेगा। तो इस आपका जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसमें देखिए आपका बैचलर डिग्री आपकी स्टैटिस्टिक्स में हो या आपके पास मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, तो इनमें से आपके पास जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहा है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी जो असिस्टेंट की पोस्ट है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेनोग्राफर की है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड आपके यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, तो बैचलर डिग्री आपके पास हो, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो ड्राफ्ट्समैन की है। नेक्स्ट हमारी जो वर्क असिस्टेंट की यहाँ पर जो इंजीनियरिंग वर्क असिस्टेंट इसमें देख सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर है, जूनियर असिस्टेंट है जिसमें आपकी 46 वैकेंसी आपकी थी। तो इसमें देखिए आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपका जो टाइपिंग स्पीड है ये आपके पास यहाँ पर आपको आनी चाहिए और प्रेफरेंस आपके कंप्यूटर ऑपरेशन में भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट कुकी है और एमटीएस की पोस्ट है। तो एमटीएस में सिंपल आप 10th पास हैं तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट मैथ्स हेल्पर की है और इंजीनियरिंग अटेंडेंट की है। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, तो देखिए लैब अटेंडेंट में आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस में, तो अप्लाई आप कर पाएंगे। ये आपके पास 10th पास हो और फिर यहाँ पर इनमें से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो ये अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट और एनिमल अटेंडेंट, तो इन सभी पोस्ट को यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस, तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये और वही यदि SC ST वुमेन है तो आपको 1000 रुपये लगेगी और फिजिकल हैंडीकेप है तो कोई फीस आपको नहीं है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1000 रुपये और SC ST वुमेन है तो सिर्फ आपको 600 रुपये आपको फीस लगेगी और जो PH कैटेगरी के अभ्यर्थी तो उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। बाकी इसकी अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और सभी जानकारी को यहाँ पर आपको एक बार पढ़ लेना है। इसका भी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते कैसे इसको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे इसकी नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल से अपने ब्राउजर में टाइप करना है JNU और रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको जो पहली लिंक दिख रही है recruitment@JNU ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका आइकॉन नया पेज ओपन होगा। इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो नॉन टीचिंग दिख रहा है, इसी नॉन टीचिंग पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। और देखिए ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 27 जुलाई रखी गई शाम की 5 बजे तक। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई आपको कर देना है ताकि एग्जाम सेंटर जो भी बाद में आपको अलर्ट होंगे तो आपको सही टाइम से सही जगह आपको मिल सके। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए जो क्लिक है टू अप्लाई दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए, आप ओके पर क्लिक करना है।
तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस न्यू रजिस्ट्रेशन जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कोई भी आपको अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टाइम पर जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक आपको हाइप का ऑप्शन भी दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में, तो उसको भी आपको क्लिक कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को चैनल को भी सपोर्ट आपको करना है। और अप्लाई करने में पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, कोई भी आपको समस्या आती तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। दोबारा से आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म यानी फिल करना है। एक आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर से कम आपका ना हो, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम इस प्रकार का, तो यहाँ पर अपना नाम है यहाँ पर, तो इस प्रकार से एक अपना पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से एक पासवर्ड बना लेंगे, कठिन भी रहे और आपको याद भी आप इसको रख सकें। तो वही पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। और आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में, और साइन अप पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपने जो एक ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर एक आपको लिंक जाएगी, तो ईमेल आईडी खोलिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ईमेल वाली लिंक पर आप क्लिक करते हैं आपका अकाउंट देखिए सक्सेसफुल आपका कन्फर्मेशन यानी वेरीफाई आपका हो गया है। अब आपको अपने अकाउंट को यानी डैशबोर्ड को लॉग इन करना है। तो यूजर नेम है जो अभी आपने ईमेल आईडी बनाई है वही ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे इस बॉक्स में, और लॉगिन पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका पोस्ट, तो आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो पूरी पोस्ट आपको देखने यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट को आप पहले सिलेक्ट करेंगे। तो आई होप आपने नोटिफिकेशन में चेक आपने कर लिया होगा। तो हम जैसे हैं कि यहाँ पर आपको सैंपल के लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसके क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में एक बार चेक जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर आपको एक बार चेक जरूर करना है, उसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो जूनियर असिस्टेंट में देखिए आपको सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर देखिए आपकी इंग्लिश में, या 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में यहाँ पर होनी चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आपका प्रोफेंसी कंप्यूटर ऑपरेशन है, ये आपको यहाँ पर कंप्यूटर चलाते आना चाहिए। तो ये सिंपल आप बैचलर डिग्री आपके पास है और ये आपको यहाँ पर आती है तो अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे तो जो और अन्य पोस्ट हैं जैसे MTS है तो इसको भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे कैसे अप्लाई करना इसकी भी आपको प्रोसेस इसी वीडियो में दिखा देंगे कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई आप करते हैं। तो पोस्ट में आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी पोस्ट को अप्लाई करना है, और कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तरीका सभी का सेम रहेगा, सर आपकी क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो भी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर आप जूनियर असिस्टेंट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को यहाँ से मिल जाएगी। तो ये रहा आपका जूनियर असिस्टेंट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट का नाम, तो यहाँ पर आपका कैंपस यूनिवर्सिटी आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर इसको सेलेक्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, अपने फीस आपने देख ही लिया होगा और अपनी पोस्ट को देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से आपको आगे सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम OBC को सिलेक्ट कर देते हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी PH की डिटेल यानी फिजिकल हैंडीकैप की डिटेल, तो आपके पास जो भी यहाँ पर है इनमें से एप्लीकेबल तो सेलेक्ट कीजिए, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। और जो चेकबॉक्स दिख रहा है आई हैव रीड, इसको सेलेक्ट करेंगे और चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट में किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसको देखिए जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आप इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टाइटल, तो यहाँ पर अपना टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिस या आप जो भी है इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट में लिखा है सेम नाम आपको फिल करना है। तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए कैपिटल लेटर में, यदि मिडिल नेम आपका मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपका लास्ट नेम ही लिखा है मार्कशीट में तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो मेल फीमेल आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी आपको इंडियन रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर आपको सिलेक्ट करना है, तो जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है कैलेंडर में इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपको ईयर देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है
अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मंथ, तो जो भी आपका मंथ है वो मंथ सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डेट है वो सेलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप विवाहित हैं या सिंगल हैं तो इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल को क्लिक करेंगे, यदि मैरिड हैं विवाहित है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, या डिवोर्स हैं या सेपरेटेड हैं या विडो हैं, आपको जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके आईडी प्रूफ की जानकारी। अब आईडी प्रूफ में या तो पैन कार्ड की डिटेल दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, और जो भी यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं आईडी प्रूफ की वही आपको आगे अपलोड भी करना होगा। तो आपका जो भी आईडी प्रूफ उसकी डिटेल आप फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको फिल करना है, तो बेसिक सी डिटेल है, अब इसको मार्कशीट देखकर फिल कर लीजिए। तो फादर का नाम फिल करना है। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम, तो पर मदर का नाम भी आपको फिल कर देना है। बाकी जो कंट्री कोड है इन सभी को आपको खाली छोड़ देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कंट्री कोड, इसको भी खाली छोड़िए, एसटीडी कोड भी खाली छोड़िए, लैंडलाइन नंबर इसको भी खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म है, तो धर्म को आपको सेलेक्ट करना है, आपका जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, आपका जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे, अन्यथा इस पर आपको नो पर ही क्लिक आपको रहने देना है। अब यदि एस करते हैं तो उसकी आपको फिर जानकारी देनी होगी। ईयर ऑफ सर्विस आपका RF आपने कितना किया है वो फिल करेंगे, और आपका डिस्चार्ज की डेट क्या है वो सिलेक्ट आप यहाँ से कर देंगे। यदि नहीं है तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक करना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए आप। अब जैसे एस करते हैं तो देखिए आपको नेचर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का किस प्रकार का था, आप सेंट्रल में हैं या स्टेट में हैं या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में आपको जो भी है या PSU में है, तो आपके पास जो भी जैसे सेंट्रल की है तो सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं है आप एम्प्लॉय तो सिंपल डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो इस वाली सेक्शन में फिल करना आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, और इस वाली सेक्शन में आपका रहेगा परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कीजिए, और एड्रेस आपको दोनों फील्ड में फिल करना आवश्यक रहेगा। तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए और उसके बचा हुआ एड्रेस है जो इसके आगे इस फील्ड में आप फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर देखिए कंट्री में आपको इंडिया फिल करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया लिखेंगे तो इंडिया आ जाएगा, इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्रॉल करते हुए आप लिस्ट में से नाम भी देख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्टेट या UT, तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है, आपका जो भी स्टेट या UT है एक्चुअल वो आप सही तरीके से यहाँ से फिल करेंगे। तो आपका जो भी स्टेट या UT वो सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी सिटी है अपनी सिटी का नाम फिल करेंगे, तो आपकी जो भी सिटी है सिटी का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी एरिया का पिन कोड है अपने एरिया का पिन कोड को यहाँ पर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी जो स्थायी पता है, तो ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस यदि दोनों सेम है तो चेक बॉक्स को टिक कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से इस प्रकार से कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको आपको चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करना है, आप इनकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। इसके बाद आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इसी सेव पर क्लिक आपको कर देना है। तो जो भी आपने डिटेल फिल की है यहाँ पर देखिए इसका पूरा प्रूफ दिखेगा। आप चाहें तो इसको एडिट, यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करते हुए आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले 10th या मैट्रिक की डिटेल आपको फिल करनी है। तो 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है, पास किया है, तो 10th का पासिंग ईयर फिल करेंगे। आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं 10th में कौन कौन से रहे हैं तो वो फिल करेंगे, जैसे आपका हिंदी रहा, इंग्लिश रहा आपका, तो इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे 10th के वो फिल कीजिए। या आप चाहें तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार की भी एंट्री आप कर सकते हैं। इसका देखिए कि नेक्स्ट है आपका ग्रेड सिस्टम था, आपका परसेंटेज सिस्टम था या आपका CGPA सिस्टम था, तो जो भी आपके बोर्ड के अनुसार था वो फिल करेंगे। यदि आपका परसेंटेज था तो फिर अपने परसेंट को, या ग्रेड था तो ग्रेड को, तो आप अपने परसेंट को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हुई हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके स्कूल या कॉलेज का नाम, तो आपके स्कूल का नाम फिल कीजिए और यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। अब जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड फिल करेंगे, UP बोर्ड है तो UP बोर्ड फिल करेंगे, ये आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 12th, तो 12th की जानकारी फिल करनी है, तो आपने 12th किस वर्ष कंप्लीट किया है तो वो फिल करेंगे। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, हिस्ट्री रहा, पॉलिटिकल साइंस रहा, इकोनॉमिक, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है आप वो फिल करेंगे। ये सब आपको डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आपके मार्क्स, तो आपका परसेंटेज सिस्टम था, ग्रेड था या CGPA सिस्टम था वो फिल करेंगे। यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करेंगे और यदि CGPA है तो CGPA यानी ग्रेड को फिल आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करेंगे और आपके बोर्ड का नाम ऐसे आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका डिप्लोमा, अब डिप्लोमा में आपने यदि कोई डिप्लोमा किया है एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपके कोई DCA हुआ या PGDCA हुआ
या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 10th और 12th कोई भी फिल कीजिए और जो 7 8 दिख रहा है इसी पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपको स्क्रॉल करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल, तो जो कि इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपकी डिग्री पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इसी ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऐड पर क्लिक करने का देखिए आपका डिग्री का नाम आपको सेलेक्ट करना, आपके पास कौन सी डिग्री है। तो पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी डिग्री की। तो आपके पास जो भी डिग्री है अपने डिग्री को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर बीए को सिलेक्ट कर देते हैं, आपके पास जो भी डिग्री है वो सेलेक्ट कीजिए। आपकी डिग्री में आपके जो मेन सब्जेक्ट के कौन कौन से रहे, जैसे आपके मान लीजिए हिस्ट्री रहा, आपका पॉलिटिक्स रहा, आपका जैसे यहाँ पर देखिए आपकी हिस्ट्री रहा, पॉलिटिक्स रहा, आपका इकोनॉमिक्स, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है वो अपने अनुसार ग्रेजुएशन में मेजर सब्जेक्ट वो फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप में क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था या सीजीपीए सिस्टम था वो सिलेक्ट करेंगे। यदि परसेंटेज था तो परसेंटेज को फिल करेंगे आप अपने अनुसार, यहाँ पर परसेंटेज को यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपकी यूनिवर्सिटी, तो ईयर आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है आपकी ग्रेजुएशन वो ईयर फिल कर देंगे आप। इसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो इस स्टेट या यूटी में है वो फिल करेंगे, और किस कंट्री में है तो आपकी कंट्री जैसे इंडिया है तो इंडिया को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको जो सेव दिख रहा है और ऐड, इस सेव एंड ऐड पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी भी ऐड हो जाएगी। अब इसके साथ देखिए आपको कोई पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे आपके पास एमए है, एमएससी है, एमटेक है, ये आपके पास कोई भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए एमफिल पीएचडी की डिग्री तो आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ना है और डायरेक्ट आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो चूँकि इसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है जिस पोस्ट में, तो आपको इसको यदि है आपके पास तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कीजिए। यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़िए। बाकी प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल यदि है तो इसको डिटेल फिल कीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपके रिसर्च पेपर रिव्यू आर्टिकल संबंधी डिटेल, तो इसमें आपको यदि आपने किया जैसे आपने पीएचडी किया था उनके लिए है तो आप ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे, नहीं तो सभी को खाली आपको यहाँ पर छोड़ते जाना है। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं इन सभी को खाली छोड़िए, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका ज्वाइनिंग की डेट, तो आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो दिन आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए 15 दिन लिख देते हैं, आप अपने अनुसार जो भी जितने भी दिन आपको लिखना वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर एस कर देंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। बाकी इसको देखिए बाकी सभी को आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए इनको आप। और देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो यदि आप यहाँ पर कभी डिबर किए गए हैं, कभी पनिश किया गया है किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था या किसी भी बोर्ड के द्वारा तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट कभी आप इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप कभी इन्वॉल्व थे फाइनेंशियल रेगुलेटरी में तो एस करेंगे, अन्यथा इस पर भी नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट कभी आपको यहाँ पर डिस्चार्ज या कभी हटाया गया है आपको प्रीवियस एम्प्लॉय से तो एस करेंगे, अन्यथा इस पर भी नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके ऊपर किसी प्रकार कोई कोर्ट केस चल रहा है या पेंडिंग है तो इस पर आपको एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक आपको करना है। और आपको जो फाइनल में सबमिट दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके इसको आप सुधार लीजिए। और एक बात और, आपके यदि क्वालिफिकेशन में या कोई भी डिटेल में आपकी अभी भी मिस्टेक हो चुकी है तो साइड में देखिए कोई छोटे छोटे आपके जो आइकन टाइप के दिख रहे हैं इन्हीं आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। बाकी आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको जो लैंग्वेज दिख रहा है यहाँ पर कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करना आवश्यक है, तो एडिट डिटेल पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कम से कम एक भाषा फिल करना आवश्यक है, जैसे आपको हिंदी, तो हिंदी फिल करेंगे। आप यहाँ पर स्पीक जानते हैं नहीं, बोलना पढ़ना लिखना जानते हैं, और 7 ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके साथ देखिए कोई और अदर लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप इंग्लिश है तो इंग्लिश को फिल कर देंगे, जैसे आपको इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए। आप यदि बोलना जानते हैं तो स्पीक पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं जानते तो अनटिक कीजिए। आप पढ़ना जानते हैं लिखना जानते हैं और 7 ऐड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोनों आपकी भाषा यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई और आपके पास रीजनल लैंग्वेज आपको आती है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़िए। और जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इसी बैक पर आपको क्लिक कर देना है। तो बैक पर क्लिक करने का देखिए आपको पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको जो यहाँ पर देखिए आपकी भाषा भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है एनओसी, तो ये एनओसी किसके लिए है, जो पहले से किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उनके लिए। तो आप अपने यदि हैं तो एनओसी आपके पास है तो एनओसी इश्यू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, किस स्थान से आपका जारी हुआ है वो, किस पोस्ट पर हैं,
डेट इशू फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे। लेकिन यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है आपके लिए यहाँ पर जो साइड में कोई चेक बॉक्स दिख रहा है, इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए और सेव पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट डिक्लेरेशन, तो आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है और फोटो आप जेपीजी में, पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जैसे अपनी फ़ोटो को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट अपलोड, इसी स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप व्यू पर क्लिक करके इसको आप चेक भी कर लीजिए ताकि सही है या गलत है। यदि कोई सही नहीं है तो आप डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसको आप चाहें तो जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी में भी अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। साइज आपकी 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अपलोड नहीं होगी, और 100 KB सबकी ऊपर ही होनी चाहिए। चाहे 500 KB से ज़्यादा भी आपकी यहाँ पर ना हो, 200 KB, 300 KB इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड आप कर देंगे। अब यदि आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम है तो उसको ही अपलोड कीजिए आप यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट आईडी प्रूफ, तो आपने आईडी प्रूफ में जो स्टार्ट में आपने जिस भी आईडी प्रूफ की डिटेल फिल की थी उसका ही आपको पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। तो जैसे आपने पैन कार्ड किया है या वोटर आईडी कार्ड, तो दोनों साइड की कंबाइन आप पीडीएफ बनाइए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, जैसे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या EWS, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना है। मिनिमम 20 KB, 100 KB, अधिकतम 500 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसकी पीडीएफ बनाइए या आप जेपीजी या पीएनजी बनाकर भी आप इसको अपलोड या सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट 10th का सर्टिफिकेट, तो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो आपने अभी अपलोड किया है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन आपकी जो फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर की मार्कशीट है, उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर पीएनजी या पीडीएफ बनाकर। और यहाँ पर आपको जो डिग्री मिल चुकी है तो डिग्री अपलोड करेंगे। यदि डिग्री नहीं मिली है तो जो प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। सभी को अपलोड करना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। तो एक बार आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उनको एक बार आप व्यू पर क्लिक करके चेक जरूर कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आ जाएगा। अभी भी इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप इसको यहाँ पर इन टैब पर जाकर सुधार सकते हैं और एक बार अपनी पूरी डिटेल को चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए चले आइए, इसको आपको एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है आई एग्री, इसी आई एग्री पर क्लिक करना है और जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर एक बार और आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, UR से, OBC, SC, ST, EWS। तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। OBC वाले आप चाहें तो OBC से भी अप्लाई कर सकते हैं और UR से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC, ST में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से सेम आपका वही है। अब इनमें से इन कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी है तो सम की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो UR कैटेगरी में अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इनको आपको चेक कर लेना। इसका देखो जो प्रोसीड टू सबमिशन दिख रहा है इसी प्रोसीड टू सबमिशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट के लिए OBC, UR और EW इनके लिए आपको 1000 रुपये फीस आपको लग रही है। और वही यदि आप रिजर्व कैटेगरी की आप फीमेल हैं, SC, ST, तो आपको 600 रुपये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसीड टू पे दिख रहा है ICICI इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए अब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेट बैंक का भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका UPI। तो UPI से पे करना है तो UPI पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो UPI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो ईमेल आईडी वो यहाँ पर आपको सही तरीके से यहाँ पर आपको देख लेना एक बार और सही से है या नहीं है, नहीं तो इसको आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट पे वर्कर नाम, तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर अपना नाम फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपको पेमेंट UPI ऐप से जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। या सबसे आसान है QR कोड, तो QR कोड पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का QR कोड एक आपको ओपन हो गया है। इस QR कोड को आप किसी भी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके कॉपी कर देना है और पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पेमेंट आप कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि कोई और अदर पोस्ट को अप्लाई करना तो यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे सेम इसी प्रकार से, लेकिन आपको फिर फीस भी अलग अलग पे करनी होगी। तो सेम प्रोसेस जो आपने स्टार्ट में फिल किया है वही फॉर्म आप दोबारा से यहाँ पर उसी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल रहेगी। सिर्फ आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट आपको करना होगा। बाकी आपको फॉर्म को प्रिंट देखने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया है वो यहाँ पर देखिए। अब यदि आपने फीस पे नहीं किया है तो आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। यदि आपने फीस को पे कर दिया है तो यहाँ पर आपको देखिए फॉर्म सबमिट दिखेगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी PDF को यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप JNU नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और अप्लाई करने में यदि कोई भी आपको समस्या रहे तो इनका जो ईमेल ID इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो आपको एक हेल्पलाइन नंबर इस पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।